खालिस्तानी मॉड्यूल पर एनआईए का एक्शन। 6 राज्यों में खालिस्तानियों पर कमर तोड़ कार्रवाई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में छापेमारी। खालिस्तानी आतंकियों के समर्थकों और गैंगस्टर्स पर एनआईए की ताबड़तोड़ रेड। 51 से ज्यादा जगहों पर रेड की गई। पंजाब के मानसा, मोगा समेत कई जगहों पर छापेमारी। लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा और अरशद अल्लाह गैंग के लोगों के ठिकानों पर छापा। हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग को लेकर रेड। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस पर कई इनपुट इकट्ठा किए हैं। एनआईए के टारगेट पर है अर्शदीप डल्ला। अर्शदीप को कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थक तत्वों की लिस्ट में रखा गया है। डल्ला आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने, सीमा पार से हथियारों की सप्लाई का आरोपी है। फिरोजपुर से एनआईए की गिरफ्त में संदिग्ध आरोपी पर गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला के साथ लिंक होने का शक। रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के घर पर रेड। भाऊ पर विदेश से गैंग चलाने का शक। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में एनआईए की छापेमार कार्रवाई। आतंकियों की धरपकड़ के लिए रिजर्व पुलिस फोर्स और थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद। पूरे इलाके को पुलिस ने घेरा। बाजपुर स्थित एक गन हाउस के मालिक शकील और पूर्व से चर्चित रहे उसके पुत्र असीम के घर पर छापा। असीम पर पूर्व में दुर्दांत आतंकवादियों द्वारा की गई जेल ब्रेक में मदद करने का आरोप था। राजस्थान के सूरतगढ़ में भी एनआईए ने एक शख्स को हिरासत में लिया। झुंझुनू जिले में स्थानीय पुलिस के साथ एनआईए ने रेड डाली। एक निजी कॉलेज की छात्र नेता के घर पर चल रही है कार्रवाई। खालिस्तानी आतंकियों की मदद का है आरोप। एनआईए कर रही है सघन तलाशी। जैसलमेर के छायण गांव में एनआईए ने एक संदिग्ध को पकड़ा। कनाडा से व्हाट्सएप पर कॉल आया था। सूत्रों के मुताबिक युवक के अकाउंट से पैसा भी ट्रांसफर हुआ है। कनाडा के आरोपों पर यूएन में गरजे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जयशंकर ने ट्रूडो को खुली चुनौती दी। कहा, सबूत है तो सामने रखो। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस जयशंकर ने जब कनाडा पर बोलना शुरू किया तो सभी हैरान रह गए। एस जयशंकर ने कहा, सबूत छुपाए नहीं जाते। सबूत है तो उसे सिर्फ कनाडा तक सीमित न रखा जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर कनाडा पर साधा निशाना। कहा, राजनीतिक सहूलियत के आधार पर आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा पर प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। कनाडा के अलावा पाकिस्तान और चीन को भी एस जयशंकर ने खूब खरी खोटी सुनाई। एस जयशंकर ने कहा, 2020 में गलवान में हुई हिंसा के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध असामान्य स्थिति में है। एस जयशंकर ने कहा, बार बार समझौते तोड़ने वाले देश के साथ सामान्य होने की कोशिश करना बहुत कठिन है। जब दो बड़े देशों में तनाव हो तो असर हर किसी पर पड़ेगा। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा फैली। 82 दिनों से लापता छात्रों का शव मिलने से लोग भड़क उठे। अपहरण करके हत्या की आशंका जताई गई। इंटरनेट बहाली के 2 दिन बाद ही छात्रों की तस्वीरें वायरल होने के बाद हिंसा भड़की। इंटरनेट को 5 दिनों के लिए फिर से सस्पेंड किया गया। मणिपुर में 2 छात्रों की मौत को लेकर हंगामे के बीच आज से स्कूल कॉलेज 3 दिनों के लिए बंद। मणिपुर सरकार ने एडवाइजरी जारी की। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर सरकार की पूरी नजर। गृह विभाग की ओर से एडवाइजरी में कहा गया, अफवाहों से बचें। मामले की जांच के लिए सीबीआई निदेशक की अगुवाई में टीम मणिपुर पहुंचेगी। मणिपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, खूबसूरत राज्य मणिपुर को बीजेपी के कारण युद्ध के मैदान में बदल दिया गया। एक्स पोस्ट में लिखा, मणिपुर के लोग 147 दिनों से हैं परेशान, लेकिन पीएम मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा, पीएम को हर जगह जाने का समय है पर एक दिन के लिए मणिपुर नहीं जा सकते। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा, मणिपुर में फिर इंटरनेट स्पीड कर सस्पेंड कर दिया गया। वायरल हुए एक वीडियो ने हालात सामान्य बहाली के सारे रास्ते बंद कर दिए। न्यूयॉर्क दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मणिपुर हिंसा पर बयान दिया। कहा, मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा यहां आए अप्रवासी का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। एस जयशंकर ने कहा, मणिपुर में तनाव का एक लंबा इतिहास है। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है जिससे स्थिति सामान्य हो पाए। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। पीएम मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 20 साल पहले छोटा सा बीज बोया था, आज वो वट वृक्ष हो गया। पीएम मोदी ने कहा, वाइब्रेंट गुजरात समिट में केंद्र सरकार दिखाती थी बेरुखी। केंद्र सरकार के मंत्री समिट में नहीं आते थे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का दौरा तेज हुआ। अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। 2 अक्टूबर की तारीख तय। पीएम मोदी का 2 अक्टूबर को ग्वालियर दौरा प्रस्तावित, तो वहीं 5 अक्टूबर को जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। जबलपुर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाली दुर्गावती के स्मारक की नींव रखेंगे। गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ग्वालियर से स्वच्छता का संदेश देंगे और खादी अपनाने की अपील करेंगे। पीएम लाडली बहना गैस योजना की किस्त भी ट्रांसफर करेंगे।
आज जयपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शाह नड्डा कई बैठकों में शामिल होंगे। प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा के साथ ही नड्डा और शाह चुनाव से संबंधित प्रदेश स्तरीय सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। कमजोर सीटों पर जीत का मंत्र देंगे। सीएम अशोक गहलोत आज राजस्थान में विजन 2023 यात्रा का आगाज करेंगे। ये जयपुर से शुरू होने वाली 9 दिवसीय विजन 2023 यात्रा 18 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान सीएम गहलोत 10 प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा 16 जनसभाएं करेंगे, 11 जगह टाउन हॉल मीटिंग करेंगे, जबकि 5 रोड शो, 10 नुक्कड़ सभाएं, 4 महिला सम्मेलन, 8 जगह युवाओं से संवाद करेंगे। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना की। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज के दर्शन किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांचीपुरम में कामाक्षी अम्मन मंदिर का दर्शन किया। इस दौरान सीएम हेमंता पूजा अर्चना करने पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने लालबाग के राजा के दर्शन किए। अजित पवार के साथ बेटे पार्थ पवार और सुनील तटकरे मौजूद रहे। अजित पवार को उनके समर्थक ने लालबाग के राजा के चरणों में एक लिखा हुआ पत्र अर्पित किया। पत्र में लिखा था, लालबाग के राजा अजित दादा पवार को जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बनाएं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर गणपति पूजा में पहुंचे आमिर खान। इस दौरान आमिर खान भगवान गणपति का पूजन अर्चन करते नजर आए। कल नासिक में प्याज को लेकर अजित पवार की मौजूदगी में बैठक में समाधान न मिलने से किसान नाराज। किसानों ने मंडी में प्याज की नीलामी बंद कर दी। प्याज की नीलामी बंद होने के कारण व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। सरकार के मंत्री के मुताबिक प्याज की नीलामी बंद होने से लोगों को हो रही है परेशानी। प्याज को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और डिप्टी सीएम अजित पवार की बैठक। प्याज व्यापारियों के बंद और प्याज उत्पादकों के हितों को लेकर अहम चर्चा। जन प्रतिनिधियों की मांग, केंद्र सरकार नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से बाजार समिति परिसर में सीधे किसानों से प्याज खरीदे। प्याज की नीलामी के संबंध में निर्णय लेने के लिए 29 सितंबर को दिल्ली में बैठक। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में बैठक में हिस्सा लेगा। लंदन में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 2000 करोड़ का एमओयू हस्ताक्षर। फ्रांसीसी कंपनी पोमा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड में रोपवे केबल कार निर्माण के लिए एमओयू साइन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोमा ग्रुप के डायरेक्टर बेंजामिन को शॉल, केदारनाथ का सोवीनियर और रुद्राक्ष की माला भेंट की। समिट में पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा के क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर उत्तराखंड के प्रवासियों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सीएम का भव्य स्वागत किया। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में आफस्पा लागू होगा। तिरप, चाकलांग, लोंगडिंग, महादेवपुर और चौखम में आफस्पा लागू। गृह मंत्रालय ने आफस्पा के तहत इन जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया। 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए आफस्पा लागू होगा। मथुरा जंक्शन पर हुआ बड़ा हादसा। पटरी छोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ी ईएमयू ट्रेन। हादसे में एक यात्री को आई चोटें, जांच में जुटे अधिकारी। शकूर बस्ती से आ रही ईएमयू ट्रेन अचानक रफ्तार तेज होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ते ही सामने OHE लाइन का खंभा आ गया। इसके बाद टकराने की वजह से ट्रेन रुक गई। ट्रेन को प्लेटफॉर्म से हटाने का काम चल रहा है। हादसे की वजह से कुछ ट्रेनें प्रभावित। दिल्ली के भोगल में 25 करोड़ की सेंधमारी का 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं। दिल्ली के बड़े ज्वेलर के शोरूम उमराव के शोरूम में सारे गहनों को चोर उड़ा ले गए थे। चोरों ने सीसीटीवी में भी कोई सुराग नहीं छोड़ा। वारदात के बाद हर कोई हैरान। पुलिस ने कई टीमें बनाकर दिल्ली में इतनी बड़ी चोरी की वारदात को सुलझाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। चोरी की वारदात के पीछे कई लोगों से पूछताछ की गई। एक नौकर पर पुलिस को शक है। नौकर पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर है। नासिक के सिडको इलाके में चार्जिंग में लगे मोबाइल में ब्लास्ट। अचानक मोबाइल ब्लास्ट से 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मोबाइल के बगल में परफ्यूम की बोतल रखी होने के कारण हादसा हुआ। ब्लास्ट होने के कारण घर की खिड़कियां टूट गई। साथ ही घर और पार्किंग में खड़ी कारों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। अजमेर के नया बाजार में पुरानी इमारत का हिस्सा गिरा। इस घटना में इमारत के नीचे खड़ी 4 स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। यूपी एटीएस ने काजगंज से शैलेंद्र चौहान नाम के आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया। आईएसआई को सेना की जानकारी देने का आरोप है। सेना में अस्थायी श्रमिक का काम कर चुका है आरोपी। 4 गोल्ड मेडल समेत भारत ने कुल 16 मेडल हासिल किए। मेजबान चीन 47 गोल्ड समेत कुल 85 मेडल हासिल करके पदक तालिका में पहले स्थान पर काबिज। एशियन गेम्स में घुड़सवारी में भारत को 41 साल बाद गोल्ड मिला। इसके अलावा
सेलिंग में रजत और कांस्य पदक मिला। मंगलवार को भारत की झोली में 3 मेडल आए। एशियन गेम्स में पुरुष फुटबॉल में भारत का आज सऊदी अरब से मुकाबला। म्यांमार के साथ पिछला मैच भारत ने 1-1 से ड्रॉ खेला था। हॉकी में भारत का शानदार प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। भारत ने सिंगापुर को 16-1 से मात दी। कप्तान हरमनप्रीत ने दागे ताबड़तोड़ 4 गोल। भारत कनाडा विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले में भारत जांच में सहयोग की अपील करते नजर आए। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, अपराधी को कटघरे में लाया जाना चाहिए। नेपाल ने चीन को दिया बड़ा झटका। चीनी सुरक्षा सिद्धांत को खारिज किया। पीएम प्रचंड ने कहा, सुरक्षा सिद्धांत हमारे हित और अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के अनुकूल नहीं है। कनाडाई संसद के स्पीकर एंथनी रोटा ने मंगलवार को इस्तीफा दिया। हाउस ऑफ कॉमन में नाजी के पूर्व सैनिक के सम्मान को लेकर घिरे रोटा ने पद छोड़ने का ऐलान किया। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी पूर्व नाजी सैनिक को दिए सम्मान को खेदजनक बताया। ट्रूडो ने लाखों यहूदियों की हत्या में शामिल रहे शख्स को सम्मान दिए जाने को शर्मनाक बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल निकी हेली ने राष्ट्रपति बाइडेन पर किया बड़ा हमला। कहा, कम्युनिस्ट चीन पर अमेरिका को बनाया अधिक निर्भर। सर्च इंजन गूगल आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। गूगल हर साल की तरह इस साल भी आज बदलेगा डूडल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीसरा और आखिरी वनडे। राजकोट में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। तीसरे मैच में नियमित कप्तान रोहित शर्मा की हो सकती है वापसी।